सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भारत जान रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किसानों ने एक एक साल, दो दो साल के आंदोलन करके अपने हक अधिकारों की रक्षा की है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का मैं हिस्सा था। मैं स्वयं 1 साल 3 महीने टेंट लगा करके गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी टीम के साथ रहा था और मैंने पूरे देश भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी, भगवान बुद्ध को मानने वाले, कबीर रविदास को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोगों से अपील की थी कि आज किसान संकट में है, आओ इनका हम साथ देते हैं और मिलकर तानाशाह को झुकाने का काम करते हैं। परिणाम ये हुआ कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हो गया और तानाशाह को झुकना पड़ा और 3 काले कानूनों को आगे स्थगित करना पड़ा। अभी फिर आंदोलन शुरू हो गया है। पंजाब के लोग हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, 3 काले कानूनों को खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। वो एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आज दिन तक सुनने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो पिछले 30 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया है, उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया है। वो पहले से कैंसर से पीड़ित हैं, पत्नी उनकी संसार से विदा हो चुकी हैं। आज इस स्थिति में डल्लेवाल जी बहुत बीमार हैं, वो किसी भी वक्त दम तोड़ सकते हैं और सरकार अंधी, बहरी और गूंगी बनी बैठी है। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस देश भारत में, लोकतंत्र के भारत में, आखिर सरकार इतना तानाशाह कैसे हो सकती है। सरकार को चाहिए कि उनके बीच जाएं, उनकी बाजी मांगे, क्योंकि किसान भी भारत का अंग है। हर व्यक्ति किसान है, बिना किसानों के जीवन मुहाल नहीं हो सकता, बिना किसानों के जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति फसल उगाता है और वैसे भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। या हर तीसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति किसान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़ जमीन ना हो। आज किसान बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा देश भारत के सभी जनता जागरूक लोगों से कि वो आवाज बने। आदरणीय डल्लेवाल जी के समर्थन में जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर एक ज्ञापन डीएम को दें और अगर 2-4 दिन में सरकार कोई वाजिब कदम नहीं उठाती है तो हम भी आह्वान करेंगे बौद्ध भिक्षुओं से, देश भारत के बौद्धों से कि चलो हम सब लोग सिंघू बॉर्डर चलते हैं और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाकर किसानों की मांगें मनवाते हैं। पहली बार किसानों ने सरकार को झुकाया था, एक बार फिर जब सरकार ने वादा खिलाफी की, धोखा दिया, विश्वासघात किया, तो एक बार किसान फिर रोड पर आ गए हैं। अब उनके साथ बर्बरता हो रही है। कभी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है और जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 30 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर बहुत जल्दी इन्होंने आमरण अनशन को नहीं तोड़ा तो डल्लेवाल जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई है, फिर भी कोई संवेदनहीन, मानवता से नफरत करने वाला एक भी नेता किसानों के बीच नहीं जा रहा है ताकि उनकी बात सुन सके। और यह तरीका लोकतंत्र का तरीका है, यह तरीका कोई तानाशाह का तरीका नहीं है। आंदोलन करना, अपनी मांगें उठाना, हक अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना, आमरण अनशन करना, ये लोकतंत्र में होता है, हमेशा से होता आया है। मैं आज बहुत उद्वेलित हूं और बहुत क्रोधित हूं कि आखिर ऐसे तानाशाह देश पर कैसे जम गए, जिनके अंदर कोई मानवता नहीं बची, कोई संवेदनशीलता नहीं बची। आखिर वो इतने निर्मोही कैसे हो सकते हैं कि देश का नागरिक रोडों पर बैठा हो, भूखों प्यासा हो, आमरण अनशन करके मरने के कगार पर हो और एक जूं तक नहीं रह रही इन नेताओं के कानों में जो जाकर के किसानों की समस्याएं सुन लें। आप फैक्ट्रियों से अपने सामान बनाते हो, रेट निश्चित कर लेते हो, आप
कफन पर भी जीएसटी लगा देते हो, स्कूल की किताबों पर भी जीएसटी लगा देते हो, हम कार खरीदते हैं तब भी जीएसटी आप लेते हो, और जब हम बेचते हैं तब भी जीएसटी आप लेते हो। आखिर किसानों को ये अधिकार क्यों नहीं आप देते कि वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी फसल बेच सकें? वो आपको अधिकार दे रहे हैं, अपनी फसल का आपको अधिकार दे रहे हैं कि मूल्य निश्चित कर दीजिए और उसी मूल्य पर हमारा सामान खरीद लीजिए। ये वाजिब मांग है, ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी अडानी अंबानी के हाथ में गोद में खील रही ये मीडिया, ये सरकार एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुमने लूट लिया, अब तुम जमीन को लूटना चाहते हो। सब कुछ आपने अपने बस में कर लिया, अब खेती किसानी को भी आप अपने बस में करना चाहते हो, ये भी अडानी अंबानी को बेचना चाहते हो। इसलिए किसानों की वाजिब मांग सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो। जागो मेरे देश भारत के लोगों, आज किसानों के साथ हो रहा है, कल अध्यापकों के साथ होगा, परसों सैनिकों के साथ होगा, इसके बाद मुसलमानों के साथ हो ही रहा है, बौद्धों के साथ शुरू हो गया, कल सिखों के साथ होगा, जैनों के साथ होगा, और धर्म की चाशनी चटाकर ये देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आज भी वक्त है, जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ और जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ खड़े हो जाओ। व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहेगा, लेकिन सवालिया निशान खड़ा करके जाएगा इस व्यवस्था पर कि गूंगे बहरे लोग जिंदा लोगों के रहते हुए कैसे बैठ गए, और इतनी संवेदनहीनता कि वो एक बाजी मांग सुनने को तैयार नहीं है। आओ हम सब लोग आह्वान करते हैं, किसानों का साथ देते हैं। पिछली बार भी हमने किसानों का साथ दिया, इस बार भी हम किसानों का साथ देते हैं। अभी हमने सभी किसान नेताओं से फोन पर वार्ता की है, डल्लेवाल जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उनकी पल्स रेट डाउन हो गई है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करने के कगार पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें सुनने को तैयार नहीं है। आओ हम सब मिलकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं। नहीं, ये भारत चाइना बनने में देर नहीं लगेगा, ये भारत रशिया बनने में देर नहीं लगेगा। परमानेंट कोई व्यक्ति यहाँ स्थापित हो जाएगा और आप चिल्लाते रहिएगा। मीडिया उन्होंने अपने कब्जे में कर ली, बड़े बड़े धनवान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। बस मेरे जैसे कुछ जिंदा लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमारी भी आवाज़ें दबा दी गई तो आने वाली पुश्तें गुलाम हो जाएंगी। आओ हम सब मिलकर बुद्ध के भारत को बचाते हैं, बाबा साहब के भारत को बचाते हैं, स्वामी विवेकानंद के भारत, गांधी के भारत को बचाते हैं और इस भारत की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।